हाय गाइस, तो आज हम बात करने जा रहे हैं DIY वेदर स्टेशन के बारे में। तो ये मैंने अभी देख सकते हैं सोलर पावर वेदर स्टेशन बनाया है जो मेरे को टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर ये रिपोर्ट करता है। ये कम्प्लीटली DIY है, यानी डू इट योरसेल्फ। ये मैंने जो नॉर्मल जो पार्ट्स है, जो इजीली अवेलेबल पार्ट्स है, उनको लेकर मैंने इस वेदर स्टेशन को बनाया। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पाइप है जिसको ऊपर मैंने लगाया, सिंपल सा PVC पाइप है। PVC CPVC पाइप जो अपने नल के पाइप होते हैं, जो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो वो अब मैंने लेके आया। उसके ऊपर मैंने ये माउंट कर रखा है वेदर स्टेशन। तो यहाँ पे आप पीछे बॉक्स पे देख सकते हैं सारे जो पार्ट्स वगैरह है वो उसके अंदर है, और आगे ये सोलर पैनल लग रहा है। ये मेरे पास एक लोहे का ऐसा ही पड़ा हुआ था, जो अगर जिसको मालूम होगा, जो पुराने टाइम में जो इंटरनेट यूज होता था, घर में रखते थे ब्रॉडबैंड RF के थ्रू, वो उसका जो पार्ट्स है उसको मैंने यूज कर लिया यहाँ पे। चलिए पहले पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या पार्ट्स हम यूज करने वाले हैं। दोस्तों सबसे जो मेन पार्ट इसका जो है वो है दोस्तों इसका जो माइक्रो कंट्रोलर, जो इसका जो हार्ट है, जो टेम्परेचर जो सारे सेंसर को ड्राइव करेगा। सेंसर को से डेटा लेने के बाद इसको वाईफाई के थ्रू पब्लिश करेगा। तो जो हमने जो इसको यूज किया दोस्तों, ESP32 यूज किया है। एक छोटा सा माइक्रोचिप है जिसका ना ब्लूटूथ वाईफाई दोनों होता है। हमने ESP32 C6 यूज किया वर्जन। C6 में दोस्तों क्या है, इसके अंदर ZigBee भी आता है। तो अगर आप चाहे सिस्टम को आप ZigBee के थ्रू भी राउट कर सकते हैं, वाईफाई के थ्रू राउट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपको रहता है। अगर आपको ZigBee नहीं है तो आप नॉर्मल ESP32 S3 ले सकते हैं। तो वो भी काफी पावरफुल चिप है, एटलीस्ट C6 के साथ काफी ज्यादा पावरफुल चिप है। तो वो आप यूज कर सकते हो, वाईफाई के थ्रू ड्राइव कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यूज आता है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी रिकॉर्ड करने के लिए। तो नेक्स्ट जो सेंसर है वो हमने यूज किया BME280। तो BME280 काफी पॉपुलर सेंसर है, काफी एक्यूरेसी है इसमें। ये सेंसर को यूज किया मैंने। तो इसको हम माउंट करेंगे तो ये टेम्परेचर बताता, ह्यूमिडिटी बताता, प्लस प्रेशर रिपोर्ट करता। वो काफी अच्छा, काफी इसकी जो एक्यूरेसी है काफी अच्छी है। हालांकि ये इनफ नहीं है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि क्यों ये सेंसर इनफ नहीं है और क्यों मैंने एको टेम्परेचर सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर है वो यूज किया है। तो ये आगे मैं बताऊंगा जब मैं इसका जो कॉन्स बताऊंगा मैं इसमें कि क्या क्या इसमें और इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं। तो उसमें मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताऊंगा, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। नेक्स्ट हमने जो सेंसर लिया है वो एसर का सेंसर यूज किया है। एसर का AM2315C दोस्तों टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी रिपोर्ट करता, लेकिन इसको आप एक्सटर्नल यूज कर सकते हैं। यानी आप इसको माउंट कर सकते हैं कहीं पे आपके पीछे के थ्रू। आप यहाँ पे वेदर स्टेशन में आप दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे पीछे माउंट कर रखा है। ये वो सेंसर है। ये भी टेम्परेचर ह्यूमिडिटी रिपोर्ट करता है, काफी एक्यूरेसी इसकी भी। मैं आपको बताऊंगा आगे चल के मैंने ये क्यों यूज किया। इसके अलावा बाद में आता है दोस्तों सोलर पावर, सोलर पैनल। तो सोलर पैनल मैंने DX रोबोट का सोलर पैनल यूज किया है। 5 पोर्ट है, 1 एम्पियर है, काफी इनफ है और काफी सस्ता भी है। जिसकी जो भी प्राइसिंग वगैरह पार्ट्स उनकी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो काफी सस्ता है, मिल जाता है, तो वो मैंने यूज कर रखा। नेक्स्ट है दोस्तों, मैंने आप सोलर पावर का जो आप सोलर पावर लेते हैं तो उसका सोलर पावर मैनेजर चाहिए होता है। या तो आप खुद ही आप पूरा सर्किट बनाइए, या फिर आप सोलर पावर मैनेजर, इसी कंपनी DX रोबोट का ही सोलर पावर मैनेजर आता है, उसको आप यूज कर सकते हैं। तो वो आपका क्या करेगा दोस्तों, सीधा उसको आप ESP32 रन भी कर सकते हैं, प्लस इसमें बैटरी चार्जिंग का भी फैसिलिटी है। तो ये काफी अच्छा एक कंट्रोलर है तो सोलर पावर को मैनेज करने के लिए। तो आप इस सिंगल डिवाइस से दोस्तों बैटरी भी आपकी मैनेज हो जाएगी, प्लस आपका सोलर पैनल है वो भी आप मैनेज कर लेगा। तो यानी जैसे आपकी बैटरी कम होगी तो बैटरी को चार्ज करेगा, और जब बैटरी चार्ज हो जाएगी तो बैटरी को स्टॉप कर देगा। उसके बाद फिर आपकी डायरेक्ट जो पावर राउटिंग है वो सीधा USB के थ्रू आप ESP32 के अंदर दे सकते हैं। इसके बाद जो पार्ट है दोस्तों वो है लिथियम बैटरी। तो मैंने आप 300-400 mAh की बैटरी काफी इनफ है, काफी सस्ती मिल जाती है। 3.7 वोल्ट की आपको लेनी है। हालांकि मेरे तो इससे भी ज्यादा चलती है। आप इससे और कम लेंगे 200 mAh की तो भी वो आपको चल जाएगा, क्योंकि जो अभी पूरा जो वेदर स्टेशन है दोस्तों, ये हर टाइम ऑन नहीं रहता है। ये क्या करता है, हर आधे घंटे में डीप स्लीप से ऑन होता है, टेम्परेचर लेता है, टेम्परेचर रिपोर्ट करता है, और उसके बाद वापस डीप स्लीप में चला जाता है। डीप स्लीप का फायदा दोस्तों ये होता है, सब ब्लूटूथ, वाईफाई और जितने भी इसके GPIO पिन से इन सबको बंद कर देता है। इसका जो बिल्कुल डीप स्लीप में चला जाता है। तो उससे क्या होता है दोस्तों, जो बैटरी है वो कंज्यूमशन इसका कम हो जाता है। अगर इसको बाय डिफॉल्ट आप ऑन रखेंगे तो आपकी जो 300-400 mAh की जो बैटरी में बता रहा हूँ, आपके 4-5 घंटे में ऑफ हो जाएगी। यानी सोलर पावर पैनल से जब पूरा दिन भर चल जाएगा आपका,
फिर रात में 9-10 बजे बाद फिर टेम्परेचर रिपोर्टिंग करना बंद कर देगा, यानी जो आपका जो रात का टाइम होता है जिसमें लो टेम्परेचर हम रिकॉर्ड करते हैं वो रिकॉर्ड नहीं होगा। तो इस चीज का ध्यान रखिए, डीप स्लीप बहुत जरूरी, हर आधे घंटे में आप वेदर रिपोर्ट करना है तो आप काफी इजी है। तो आइए मैं इसको अंदर बॉक्स में बताता हूँ कि क्या किस तरह से मैंने इसका सर्किट पूरा बनाया है, तो आप भी उसके थ्रू डिजाइन देख सकते हैं। तो अभी देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे सर्किट को माउंट कर रखा है, ये पीछे मैंने जो डबल साइडेड टेप होती है उसके थ्रू मैंने ये टेम्परेचर सेंसर माउंट कर रखा है। और इसका जो सोलर पावर पैनल है यहाँ पे ये यूएसबी केबल लगती है, इसको आप प्लग कर सकते हैं और इसके थ्रू फिर ये वायर अंदर जा रहा है। दोस्तों ये आपको भी ये खरीदना पड़ेगा, इससे क्या होता है जो पानी है वो बॉक्स के अंदर नहीं जाता। वाटर प्रूफ बॉक्स है क्योंकि हमें आउटसाइड यूज करना है तो इसलिए हमको ये वाटर प्रूफ करना। लेकिन आज इसमें आप कुछ चीज देख सकते हैं कि मैंने इसमें कुछ छेद वगैरह कर रखे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा ये मैंने क्यों कर रखे हैं। पहले मैं अंदर आपको सर्किट समझा देता हूँ। तो पहले आपको ये अंदर ओपन करना पड़ेगा इसको। आगे देख सकते हैं पूरा सर्किट है, तो जो केबल आ रही है बाहर से सोलर पावर की यहाँ से आ रही है, यहाँ से एंटर कर रही है और सीधा लग रही है इसके अंदर। आप यहाँ पे लाइट जली देख सकते हैं, यहाँ पे लाइट जल रही है, तो ये सीधा की सीधा यहाँ पे सोलर पावर पैनल में मैंने इसको लगा दिया। आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे ये रेड और ब्लैक है, तो इसके थ्रू अब क्या होता है कि इस बोर्ड को पावर मिल रहा है। तो ये सोलर पावर मैनेजर बोर्ड है, 5 वोल्ट का जो वो बोर्ड है, मैंने आपको पार्ट्स इसमें बता रखा है। तो इसके थ्रू अब क्या हो रहा है, इसमें वो पावर आ गया, अब पावर को इसको कंट्रोल कर रहा है। तो जब सोलर, अब यहाँ पे देखेंगे तो ये बैटरी है, ये बैटरी हमने इसको चिपका रखी है, इस बैटरी को चार्ज कर रखा है। यहाँ पर कुछ बैटरी देखिए तो ये 600 mAh की बैटरी में, आपको 300-400 बोलता है, 600 mAh है, लेकिन 600 mAh काफी ज्यादा होता है, मेरी ये कभी डाउन नहीं जाती है। तो ये आप 300-400 mAh की भी जाएंगे तो भी काफी इजीली हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इस बैटरी को यहाँ पे स्क्रू टर्मिनल में लगा रखा है। आपको ये स्पेक्स पढ़ने पड़ेगी कहाँ पर सोलर पावर जाएगा, कहाँ पे बैटरी का कनेक्टर जाएगा, तो उस चीज को ध्यान रखिए। या तो आप स्क्रू टर्मिनल भी लगा सकते हैं, फिर जीएसटी कनेक्टर भी दे रखा है, इस दोनों में आप बैटरी आपको लगा सकते हो, बैटरी को चार्ज होगा। तो ये बैटरी चार्ज हो रहा, तो यानी ये जो बोर्ड है इसको जब तो सोलर पावर से मिल रहा था तो इस बैटरी को चार्ज कर रहा है, जब सोलर पावर नहीं मिलता है तो उस बैटरी को कट ऑफ हो जाता है और फिर सीधा पावर भी दे सकता है। यानी बैटरी का जब चार्ज फुल हो गई तो ये फिर सीधा पावर देने लग जाता है, और जब सोलर पावर चलना बंद हो जाता है रात में तो फिर क्या करता है, ये बोर्ड है, ये फिर वापस क्या करता है बैटरी से पावर लेता है और फिर ये जब जैसे थे ESP32C6 है, तो इसको मैंने माउंट कर रखा है यहाँ पर। तो ये आप पूरे देखते हैं, ये जीरो पीसीबी कहते हैं, जीरो पीसीबी थ्रू मैंने सर्किट बना रखा है पीछे। क्योंकि या तो आप सबसे पहले आपको ब्रेड बोर्ड बनाना पड़ता है सर्किट, फिर ब्रेड बोर्ड के बाद फिर आप जाते हैं जीरो पीसीबी से आप पूरा एक अच्छा सा सर्किट बनाते हैं जिसमें सब चीज आपने स्ट्रॉन्ग कर ली। तो यहाँ पे मैंने आप देख सकते हैं कनेक्टर के ऊपर मैंने ये C6 माउंट कर दिया। तो अब इसको या तो मैं ZigBee से सेंड कर सकता हूँ, हालांकि ZigBee का मेरा नेटवर्क जहाँ पे मैंने इसको माउंट कर रखा था वहां पर अच्छे से नहीं आ रहा, तो फिर मैंने इसका जो वेदर डेटा है वो मैं वाईफाई के थ्रू MQTT सर्विस होती है उसके थ्रू मैं अपने रास्पबेरी पाई है उसको मैं सेंड कर रहा हूँ। तो होम असिस्टेंट के अंदर मेरा डेटा वेदर डेटा स्टोर हो रहा है, मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से इसका पूरा डेटा चल रहा है। तो ये वाईफाई के थ्रू जा रहा है। हालांकि इस बोर्ड में दिक्कत है दोस्तों कि इसके अंदर जो एक्सटर्नल एंटीना माउंट करने का कोई ऑप्शन नहीं दे रखा, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूसरा बोर्ड दे दूंगा, तो वो आप डाउनलोड वो लगा सकते हैं। तो उससे क्या होगा, जब आपको एक्सटर्नल एंटीना माउंट कर सकते हैं तो आप यहाँ पे एक एंटीना बाहर की तरफ निकाल सकते हैं, ताकि जो आपका जो इसका जो नेटवर्क कनेक्टिविटी वो काफी अच्छी हो जाएगी। हालांकि अभी इसमें मैंने लगा दिया है, हालांकि मेरा काम चल रहा है। अब मैं इसको ऊपर जाकर माउंट करूंगा तो फिर वहां पे ही दिक्कत आने लग जाएगी, तो फिर मुझे वहाँ पे इसको जब मैं अगला वीडियो बनाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि क्या क्या जो चैलेंजेस थे जो मैंने फिक्स करा है। अब यहाँ पे आप देख सकते BME280 सेंसर लगा रखा, ठीक है। तो ये वेदर रिकॉर्ड करता है। उसके बाद में यहाँ पे स्क्रू टर्मिनल लगा रखा है, स्क्रू टर्मिनल के थ्रू ये आपको केबल जाती है, दिख रही है वाली केबल, ये केबल जा रही है, ये इस सेंसर से कनेक्टेड है, तो ये कर रहा है। तो ये दोस्तों पूरा सर्किट डायग्राम में एक तरह से मैंने पूरा बता रहा किस तरह से अंदर सर्किट पूरा काम कर रखा है। अब मैं बताता हूँ दोस्तों कि मैंने 2 टेम्परेचर सेंसर की यूज किया। अब क्या होता है दोस्तों, जो वेदर सेंसर होता है, जो भी आप वेदर स्टेशन जो भी आप होते हैं, तो उसमें जो ये बॉक्स होता है दोस्तों वो स्पेशल बॉक्स होता है। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। ये जो बॉक्स होता है दोस्तों स्पेशल बॉक्स आता है जो रेडिएशन प्रूफ होता है, जो सोलर रेडिएशन होता है वो प्रूफ होता है। अब मेरे को यहाँ पे मिल नहीं रहा था, मैंने लोकल स्टोर भी चेक करा और ऑनलाइन भी चेक करा, तो कहीं पे भी मुझे ये मिला ही नहीं। कोई भी जो वेदर स्टेशन है वो वर्क किस तरह से करता है,
कि जो विंड का जो टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड करता है। जो भी हम आपका जो वेदर आप देखते हैं आपके मोबाइल पे, तो दोस्तों वो डायरेक्ट सूरज का टेम्परेचर नहीं होता। अगर सूरज का टेम्परेचर होगा तो आज दोस्तों कई सारी सिटी में आप देखेंगे जो टेम्परेचर होगा वो 50 से ऊपर निकल जाएगा, 50-60 के आसपास हो जाएगा। हालांकि वही टेम्परेचर हम एक्चुअल में जब बाहर निकलते हैं धूप के अंदर वो हम फील करते हैं, लेकिन जब वेदर सेंसर होता है वो एक्चुअल में जो यूवी रेडिएशन होती है उसको ब्लॉक कर देता है। तो अब वो दिक्कत हो रहा है कि मैंने जब इसको रेडिएशन प्रूफ तो है नहीं, तो जब मैंने इसको पैक कर दिया कि वाटर प्रूफ है, पैक कर दिया मैंने इसको, तभी टाइटली पैक हो गया। टाइटली पैक होने से क्या होगा दोस्तों, जो अब इस पे जब धूप पड़ती है तो इसका जो टेम्परेचर है जो BME 280 ये बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रहा था, यानी 55, 56, 57, 58 तक जा रहा था। गर्मियों की बात बता रहा हूँ। तो अब क्या हो गया कि ये डेटा करेक्ट तो नहीं है, हालांकि रियल में हम यही फील कर रहे हैं लेकिन ये करेक्ट नहीं है। तो अब मैंने क्या किया, फिर इसमें साइड में छेद कर दिया ताकि अंदर कुछ हवा जाए। अब इस छेद से नुकसान ये दोस्तों कि अब इसकी वाटर प्रूफिंग लॉस्ट हो गई है, तो मैंने छेद कर दी ताकि थोड़ी सी अंदर हवा जाए तो उससे जो इंटरनल जो टेम्परेचर है वो डाउन हो, लेकिन वो भी उससे भी इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। तो फिर मैंने दोस्तों क्या करा, ये एक्सटर्नल सेंसर मंगाया, तो इसको मैंने माउंट करा। तो ये क्या होता है, जब मैं इसको माउंट करता हूँ तो सीधी सूरज की तरफ नहीं रहता है, तो थोड़ा सा टेम्परेचर है वो इम्प्रूवमेंट हो गया, यानी अब जो टेम्परेचर है वो काफी क्लोज टू जो आपका जो मोबाइल पे टेम्परेचर आता है वहां उसके रिकॉर्ड करता है। तो ये इससे क्या हो गया, ओवरऑल जो मेरा जो डेटा है रिपोर्टिंग था वो काफी इंप्रूवमेंट हो गया। तो इस वजह से मैंने दोस्तों 2 सेंसर यूज कर रखे हैं। आपको भी बाहर की तरफ सेंसर यूज करना पड़ेगा, वेदर सेंसर बनाया, ताकि आप यानी आपका जो एयर में जो टेम्परेचर है वो आप रिकॉर्ड कर सके, ना कि आप जो सूरज का जो डायरेक्ट सनलाइट जो पड़ती है उसका जो टेम्परेचर रिकॉर्ड करेगा तो डेफिनेटली वो हाई आएगा। तो अब चलिए इस बात के लिए क्या क्या इसमें दिक्कतें आ रही है। तो आप इसमें मैंने आपको सर्किट डायग्राम में तब बताया कि इसमें जो इसका जो यूवी रेडिएशन है वो यूवी रेडिएशन प्रूफ नहीं है। तो अगर आप वेदर स्टेशन आप बना रहे हैं या फिर जो मैं नेक्स्ट बनाऊंगा तो मैं क्या करूँगा, एक 3D प्रिंटेड एनक्लोजर बनाऊंगा जिसके अंदर मैं टेम्परेचर सेंसर माउंट कर सकूँ। तो वो सेंसर वो जो एनक्लोजर इस टाइप का होगा दोस्तों कि उसमें वो रेन से भी प्रोटेक्ट रहेगा, यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट रहेगा, और उसमें चारों तरफ से जो हवा जाने का भी पूरा उसमें एक मैकेनिज्म होगा। तो इससे क्या होगा, जो रिपोर्टिंग है टेम्परेचर की वो एक्यूरेट होगी। नेक्स्ट तो उसमें मुझे एक दिक्कत आ रही है दोस्तों कि जब अब वेदर सेंसर वेदर स्टेशन जब भी हम माउंट करते हैं तो ये छत के ऊपर माउंट करते हैं। तो अगर मैं बिल्कुल टॉप वाली जो अपने जहाँ पे टंकी रखी होती है वहां पर माउंट कर लूँ, जहाँ पे चारों तरफ से इसका कोई ब्लॉकेज नहीं, विंड वगैरह इजीली आ सकती है, तो वहां पे जब अगर माउंट करने जाऊंगा तो दोस्तों वहां पे एक दिक्कत आ रही है कि मेरा वाईफाई आ रहा जा रहा, तो वो दिक्कत हो रही है। तो मैं अब इसको सोच रहा हूँ कि ये जो डेटा रिपोर्टिंग है, ये जो वाईफाई थ्रू MQTT के थ्रू मैं अगर रिपोर्ट कर रहा हूँ तो इसको मैं मॉडिफाई करके लोरा के थ्रू भेजूँ। लोरा आप जैसे दोस्तों जानते हैं कि लोरा काफी लॉन्ग रेंज डिस्टेंस पे आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, 2, 3, 4 किलोमीटर। तो मुझे हालांकि इतना ट्रांसफर नहीं करना है, मेरे को 3rd फ्लोर से अपने 1st फ्लोर पे भेजना है क्योंकि वहीं पे मेरा रेस्पाई रखा हुआ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको लोरा में कन्वर्ट कर दूं ताकि जो भी डेटा है वो लोरा के थ्रू लोरा के थ्रू मैं अपने होम असिस्टेंट के में भेज दूं। तो मैं अब प्लान कर रहा हूँ कि जो अपना नेक्स्ट वर्जन बनाऊंगा उसमें लोरा लगाऊं। नेक्स्ट इसके अंदर मैं कुछ और सेंसर भी इंक्लूड करने सोच रहा हूँ, जैसे होगा लाइट सेंसर। एम्बिएंट लाइट सेंसर दोस्तों क्या पता लगा सकते हैं कि बाहर सनलाइट है, क्लाउडी है या फिर रात हो गई है, उसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं। यानी सनलाइट है, पार्शियल क्लाउडी, ये सारी चीजें हम एम्बिएंट लाइट से पता कर सकते हैं। तो ये भी काफी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वेदर स्टेशन में। तो अब मैं नेक्स्ट सोच रहा हूँ कि एक सेंसर मैंने आपको डिस्प्ले में दिखा रहा हूँ, ये वाटरप्रूफ सेंसर है, तो इसको आप केस के बाहर के थ्रू माउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो वेदर स्टेशन में होता है वो होता है विंड सेंसर। तो विंड सेंसर का दोस्तों दिक्कत ये है कि विंड सेंसर एक तो काफी एक्सपेंसिव है, यानी आप जो नॉर्मल जो विंड सेंसर होता है जो रोटेट करता है वो अगर आप कॉस्ट वाइज देखें दोस्तों तो अराउंड 2500 से लेकर 4000 तक के आसपास मिल जाता है। और वो क्या होता है दोस्तों, उसमें आपको थोड़ा सा हाई पावर देना पड़ता है। यानी कई सारे जो विंड सेंसर है वो 12 वोल्ट सपोर्ट करता है। जो मैंने आपको भी जितने भी सेंसर अभी वेदर स्टेशन में लगे वो मैक्सिमम 3.3 से लेकर 5 वोल्ट तक चल जाते हैं। यानी अगर मुझे 12 वोल्ट देना था मुझे फिर बैटरी मैनेजमेंट वगैरह ये सब चीज मुझे लगाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी सी हाई कैपेसिटी बैटरी चाहिए होगी विंड सेंसर को रिकॉर्ड करने के लिए। और प्लस वो जितने विंड सेंसर है वो RS485 पे चलता है। RS485 काफी अच्छा प्रोटोकॉल है, लेकिन उसके लिए
हमें फिर RS-485 को कन्वर्ट करने के लिए फिर अलग से एक मॉड्यूल चाहिए होगा। तो आप देख सकते हैं कि काफी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। हालांकि मैं उस तरफ जाऊंगा विंड सेंसर में। आज की तारीख में दोस्तों काफी इम्प्रूव विंड सेंसर आ रहा है जिसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, यानी उसमें खाली एक कैमरा टाइप लगा होता है, अल्ट्रासोनिक टाइप डिस्टेंस होता है, तो उसके थ्रू विंड आपकी विंड स्पीड भी पता पड़ जाती है और विंड डिस्टेंस, विंड किस साइड से चल रही है, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, तो वो भी पता लगा। लेकिन वो इससे भी एक्सपेंसिव, यानी जो बेसिक जो मैंने एनीमोमीटर जो देखा है जो अल्ट्रासोनिक सेंसर पे वर्क करता है, तो वो कुछ तकरीबन 8,000 से 10,000 के आसपास मिलता है। हालांकि पूरा केस के साथ काफी अच्छा आता है, तो उसको आप माउंट कर सकते हैं। तो उसमें वो देख सकते हैं कि पूरा जो हमारा वेदर स्टेशन है उसकी प्राइस काफी बढ़ जाती है। फिर आपने बताया जो आपको जो माउंटिंग मस्त होता है, यानी जब पाइप पे आप माउंट करते हैं तो उसको भी काफी स्टेबल होना पड़ता है। जब आप विंड सेंसर लगाते हैं तो ऐसा नहीं हो कि हवा के थ्रू आपका जो पाइप भी हिल रहा है, पाइप हिल रहा है तो डेफिनेटली जो विंड सेंसर की जो स्पीड है वो मिसमैच आएगी, वो गलत आएगी। तो हमको जब विंड सेंसर जब भी माउंट करते हैं तो हम जिस पे पाइप पे माउंट कर रहे हो पाइप काफी स्टेबल होना चाहिए और झूलना नहीं चाहिए हवा के थ्रू। तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों। ये इस वजह से मैंने अभी तक विंड सेंसर इसमें नहीं लगाया, क्योंकि अब मैं धीरे धीरे प्रोसेस कर रहा हूँ। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा मैं तो इसमें मैं इम्प्रूवमेंट करूंगा, जैसे मैंने बताया लाइट सेंसर लगाऊंगा, और जो केस होता है वो केस को मैं सोच रहा हूँ 3D प्रिंट के थ्रू डिजाइन करूँ, जिससे क्या होगा जो उसमें सोलर रेडिएशन को वो इग्नोर कर सके और काफी विंड भी इजीली पास हो जाए और पानी से वो सेंसर खराब भी नहीं हो। तो इस चीज का ध्यान रखें। एक और चीज में दोस्तों इसमें चेंज करना है वो दोस्तों जो सोलर पैनल है। हालांकि सोलर पैनल काफी अच्छा है, लेकिन मैंने कुछ रिव्यूज पढ़े हैं कि जब बारिश वगैरह होती है तो उसमें कोई जंग आ रहा है। हालांकि इसकी वर्किंग बंद नहीं हो रही है, लेकिन जब आप साइड में देख सकते हैं जो स्क्रू होल से वहां पे जंग लग जाता है। अभी तक जो मानसून अभी तक यहाँ पर आया नहीं है, तो मानसून जैसे आएगा तो उसमें टेस्ट करूंगा। अगर उसमें ये सोलर पैनल चल जाता है तो मैं नीचे कमेंट में लिख दूंगा कि हाँ सोलर पैनल चल रहा है, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक और सोलर पैनल लिख रहा हूँ। तो इससे थोड़ा सा महंगा है, लेकिन आपका वो बारिश में भी वर्क कर जाएगा थोड़ा सा, और थोड़ा सा वो हाई पावर भी है। अगर आप कुछ और सेंसर लगाने की ट्राई कर रहे हैं तो दोस्तों आप उस सोलर पैनल पे जा सकते हैं। और इसमें जो भी मैंने कोड लिखा है, किस तरह से सेंसर ले रहा हूँ, किस तरह से आधे घंटे में वेकअप कर रहा हूँ, सेंसर से रीडिंग ले रहा हूँ, वापिस उसको डीप स्लीप में भेज रहा हूँ, तो ये पूरा कोड में गिटअप पे डाल दूंगा। आप गिटअप पे जाके कोड आप चेक कर दीजिए वहां पर, और उस कोड में अगर इंप्रूवमेंट अगर आपको लगता है आप इंप्रूवमेंट वहां पे आप पुल रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको इम्प्रूव कर देंगे। मैं आपको बता दूं कि अभी जो पूरा वेदर स्टेशन है वो वाईफाई के थ्रू MQTT में वर्क कर रहा है। तो यानी MQTT में अगर आप वर्क कर रहा है तो दोस्तों ऐसा नहीं कि सीधा वेदर स्टेशन बना के वाईफाई से कनेक्ट कर दिया, आपको दूसरे साइड पे MQTT रिसीवर सर्वर भी बनाना पड़ेगा जो इस डेटा को रिसीव करके स्टोर कर सके। तो हालांकि मैं अभी रास्पबेरी में होम असिस्टेंट में स्टोर कर रहा हूँ, इसकी भी वीडियो लेके आऊंगा कि किस तरह से मैंने पूरा रास्पबेरी 5 में यूज कर रहा हूँ, किसमें मैंने उसमें SSD लगाया, क्या क्या उसके अंदर एसेसरीज पार्ट मैंने इसको बनाया ताकि वो काफी इंडस्ट्रियल डिजाइन लगे जिसको हम लॉन्ग टाइम तक यूज कर सके। तो वो मैं पूरी डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें दोस्तों कुछ भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह आप पूछना चाहे तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं आप कोशिश करूंगा इसका जवाब देने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो हमारी जो आएगी जिसमें मैं इस वेदर स्टेशन को इम्प्रूव करने वाला हूँ, जिसमें रास्पबेरी पाई 5 है उसकी भी जो फुल फंक्शनलिटी वो मैं दिखाने वाला हूँ, और दूसरी चीजें भी लेके आएंगे। मैं सोच रहा हूँ दोस्तों इस वेदर स्टेशन के अंदर एक अल्ट्रासोनिक सेंसर भी लगा दूं वाटर प्रूफ, तो उससे क्या होगा दोस्तों मैं जो टंकी का जो वाटर लेवल है वो भी मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ। तो देखते ही क्या होता है। मैंने हालांकि सेंसर वगैरह मंगा लिए हैं, आप अगर मेरे पास देखा जाए तो ये सेंसर पड़ा हुआ है जो आप कहते हैं ना टंकी का पानी लेवल देख सकते हैं, तो वो ये भी करने के लिए मैंने मंगा दिया है। तब आप देखते रहिए वीडियो में, काफी इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली है पूरे वेदर स्टेशन से रिलेटेड, प्लस माइक्रो कंट्रोलर से रिलेटेड कुछ और चीजें भी बना रहा हूँ मैं, तो उसको मैं डेवलप कर रहा हूँ, तो सोच रहा हूँ उसमें भी वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।